हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज है सकट, तो आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की और मैंने सारा काम कर लिया है, कपड़े वपड़े धोए थे। अब मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। कोई चाय नहीं पीता और मैं यहाँ पर अकेली चाय पी रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे मुंह से भाप सी निकल रही है और आज मैंने कुछ बनाऊँगी। ठंड निकली जा रही है तो मैंने सोचा कि मैं आज शायद देखती हूँ क्या क्या करना है आज मुझे। तो अभी मैं यहाँ बैठूँगी, सारा काम हो गया है, कपड़े वपड़े धोए थे और 5-10 मिनट बैठूंगी फिर लग जाऊंगी, क्योंकि मैंने साग भी बनाया है आज और मक्का की रोटी बनाऊंगी। जब साग बनाती हूँ तभी मक्का की रोटी बनाती हूँ मैं। तो साग से ही अच्छी लगती हैं, वैसे तो खैर किसी भी उसके गैल खा लो, पर साग से और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। A few moments later. तो ये दोपहर बाद का टाइम है, तो मैंने बच्चों से बोला कि मैं आटे के लड्डू बना लूँ मीठे वाले। कहने लगे मम्मी बना लो। तो मैं इनको लगा दिया मैंने गोला काटने पे, और मैं यहाँ पे 2 किलो के आसपास आटा था। ये आटा मैं भून लूँगी अच्छे से, और धीमी धीमी आंच पर ही भूना जाता है सुनहरा। और उसके बाद मैंने हटा दिया था कि मैं न काट दूँ। 2 गोले उसने काटे थे। तो अब ये हमारा चक्कू है ना, बिल्कुल तेज़ धार नहीं है इसकी, ठुट्टल है, मतलब क्या बोलते हैं, पैना नहीं है। तो बहुत धीरे धीरे काट रहा था और इससे हमारे हाथ भी दुखने लगे थे। तो मैंने काटा, कुछ मयंक ने काटा, तो दोनों ने मिलकर काट कूट के बहुत सारा सामान कर लिया। और उधर मेरा आटा भी भुन गया था। तो मैं मूंगफली छीनी थी बहुत सारी। मैं वासु मूंगफली ले आया था, मूंगफली छीनी है और इसमें किशमिश डाली थी और गोला है कटा हुआ। और मेरे पास मिक्स किया हुआ पहला एक ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी रखा था। और यहाँ मैंने चढ़ा दी है गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। मेन रोल होता है इसमें चाशनी का, जब चाशनी हमारी ठीक पक जाए तो लड्डू में टेस्ट आता है। और इस बार मैंने पता है मैंने सोचा कि मैं खुद से बनाती हूँ, मैं किसकी बार बार सपोर्ट लेती रहूँगी। खुद से जब बनाएंगे तो आ ही जाएंगे। तो मैंने पहली बार बार की चाशनी बना दी है। और यहाँ देखो, मैं इसने वीडियो बनाई है ना, पता ना कौन से हिसाब से वीडियो बनाई है। मैं लगे हुए हैं इनको दबाने में। कतरी बनाएंगे, जो लोग जानते हैं कतरी क्या होता है। तो हमने ये थाली में दबा दी है घी लगाकर और तिल लगाकर। ये सेट हो जाएंगे इतने में दूसरा जो, मतलब मैंने दूसरी बार की जो पात बनाई थी चाशनी, वो हो जाएगी। फिर दोबारा जो परात में बचा था उसमें डालेंगे, और इसमें घी का हाथ लगा लगा गरम गरम ही दबाया जाता है। तो अच्छी लगती है। इस बार सर्दी जाने वाली थी तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तो ये सेट हो गई हैं और मैंने तिल और घी का हाथ लगा दिया है। मयंक ने दवाई हैं, कुछ मैंने दवाई हैं, बहुत जल्दी जल्दी दवाई जाती हैं ये। तो वैसे तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बनाने में, ये बहुत सिंपल रेसिपी। इस बार आटा भूनो, अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने कितना, 2 किलो आटा था मेरा, 2 किलो ही गुड़ था। छोटी सी डली मैंने बचा ली थी बस। और सारा सामान मिला लिया था, ड्राई फ्रूट्स वो तो अपने अपने ऊपर निर्भर है कि कोई गोंद डालता है कोई कुछ डालता है, पर मैंने गोंद नहीं डाला, मेरे बच्चे नहीं खाते गोंद। और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, सौंठ डाल लेते हैं बहुत सी, तो बस मैंने सिंपल ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसमें। और तिल लगा लिए थे, नीचे डाल दिए, कुछ इसमें डाल लिए, 250 ग्राम तिल मंगवाए थे। तो और बस चाशनी बन जाए 1 या 2 तार की, और उसमें मिला दो मिक्स। गरम गरम ही दबाने पड़ते हैं, गरम गरम के ही लड्डू बनाने पड़ते हैं, बाद में सेट हो जाते हैं। तो बस 2-3 घंटे में बन गए थे। हम कहीं गए भी थे मार्केट, तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम चले आए सामान लेकर, हमने फिर ये बनाना शुरू कर दिया। अब छुट्टी है तो छुट्टी का तो मैं फ़ायदा उठाऊँगी, वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो इन सब झमेले के बीच में लग गई थी हमको भूख, तो ये लग गया मैगी बनाने। तो मैंने बोला भाई बना ले मैगी, छुट्टी वैसे तो मैं खा नहीं पाती हूँ मैगी, ना ही इतना टाइम मिलता कि सुबह को मैगी बनाऊँ या रोटी खाऊँ। तो ये खाली टाइम में मैगी खाई जाती है, तो यहाँ बना रहा है मैगी। और बर्तन हो गए बहुत सारे, किचन का हाल हो रहा है बेकार। तो जितनी मैंने ये बर्फ़ी सॉरी कतरी बनाई थी, इसमें दवाई थी हाथों से, ये सेट हो गई है। अब चक्कू से लग गए दोनों जने, मैं और वासु। पता है क्या है, चक्कू पैना नहीं है, इससे कट नहीं रहे। जैसे गोला है, मूंगफली डली हुई है, किशमिश है, अगर हम यूँ ही खींच दूँगी तो फिर
अच्छे से बर्फ़ी वाला जो पीस होता है वो नहीं कट पाएगा। हाथ दुखने लगा तो वासु मेरे से बोल रहा था, हाँ इतनी भी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर शरीर में। मैंने कि भाई काट के देख एक बार तू। तो उसने काटा, उसको लगा दिया मैंने कि इतने मैं इनको हटाती हूँ। अच्छी बनी थी। अब देखो ठंड पड़ रही है तो घी नीचे चिपक गया है प्लेट में, तो चिपक गई हैं ये भी। और जो गरम गरम चिकनी चिकनी चिपके ना, इसलिए मैंने घी लगा दिया था, घी भी जम गया नीचे। तो अच्छे पीस कटे हैं। और मैंने बोला भाई तू काट, अगर मेरे हाथ में जान ना है कोई बात नहीं है, एक बार पता लग जाएगा। मैंने इसे लगा दिया काटने। अब यहाँ ये बहुत जान लगा रहा है, खींच रहा है ऐसा ही बस। मैंने कहा काटना गोला, और ये तो सच में ये पहना नहीं था तो इसके भी हाथ दुखने लगे थे। बहुत जान लगा रहा था, कह रहा मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लो तुम ही कर लो। फिर मैंने काटे, इसने बस लंबी लंबी वो कर ली थी, फिर मैंने दोबारा से मैंने काटे अच्छे से। चाकू पता नहीं कहाँ चला गया हमारा, मिल ही नहीं रहा है। तो हम लाना ही भूल गए, कल मार्केट गए थे, बच्चों से बोला तुम ले आना, सब्ज़ी काटने के लिए प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये जाएगा कोचिंग। आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और सकट पर किस किस के यहाँ तिल से कोई रेसिपी या तिल से कुछ बनाया जाता है, व्रत वगैरह भी रखते हैं रखने वाले लोग, कथा भी सुनते हैं कहानी सकट की। तो पहले मैं सुनती थी, जहाँ हम किराए पर पहले रहते थे वहाँ सुनती थी, वो आंटी व्रत रखती थी और तिल से बनाती थी भी, बनाती तिल डालकर, घी डालकर, सारे ड्राई फ्रूट डालकर। तो पिछली बार तो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, इस बार मैंने बनाती तो ये मैं हर साल ही हूँ, तिल मैंने इस बार इसमें डाले हैं। नॉर्मली बनाते थे पहले हम, अभी जैसे बच्चे खाते हैं वैसा ही बनाना पड़ता है। तो आप लोग बताना कि किस किस के यहाँ पर ये बनाए जाते हैं सर्दियों में, गुड़ के और आटे के लड्डू ड्राई फ्रूट डालकर। हमारे गांव की साइड में बनाए जाते थे, और तो मैंने अपने गांव से ही सीखे हैं, बनाए कभी नहीं थे मैंने, देखा देखी हमारे सामने बनते थे तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो गांव की साइड में ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना कि मेरी वीडियो को कौन कौन गांव से देखता है, और किस किस के यहाँ ये बनते हैं, कौन कौन इन लड्डू और